दोस्तों, मुंबई क्रूज ड्रग्स केस का क्या अंजाम होगा, ये सब कुछ बहुत बुरी तरह उलझ चुका है। आर्यन खान का केस अब किस दिशा में जा रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। एनसीबी खुद कई आरोपों में घिर चुकी है। केपी गोसावी और प्रभाकर जैसे लोगों ने एनसीबी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एनसीबी ड्रग्स के जिस जंजाल से देश को और युवा पीढ़ी को बाहर निकालना चाहती है, वो सब अब पैसे और पावर के बीच बुरी तरह पिस चुका है। मगर इन सब के बीच जो खबर शाहरुख खान के बंगले मन्नत से आ रही है, वो ये है कि शाहरुख खान के शहजादे अभी तक जेल के सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। और जैसे ही शाहरुख खान ने फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से टेक ऑफ किया, वैसे ही आर्यन खान का पागलपन हद से ज्यादा गुजर गया। जी हाँ, शाहरुख खान के घर से आ रही खबरें बेहद हैरान करने वाली हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा शाहरुख खान और उनके परिवार के लिए, क्योंकि आर्यन खान जेल से बाहर आने के 13 दिन बाद भी नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। उल्टा आर्यन का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। और 10 नवंबर की रात को तो मन्नत के टॉप फ्लोर पर जो हंगामा हुआ, उसने हर किसी को चौंका दिया। तो क्या हुआ 10 नवंबर की रात को मन्नत के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में? आखिर क्यों पूरी रात आर्यन खान बालकनी में बैठे रहे, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और आर्यन खान की इस अजीब हालत पर, इस अजीब हरकत पर कमेंट जरूर करें। तो जेल से बाहर आने के बाद आर्यन की हालत कैसी है, इसे लेकर कई लोग बता चुके हैं। आर्यन के एक दोस्त ने भी बताया कि आर्यन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा चुका है कि आर्यन जेल से बाहर आने के बाद बिल्कुल गुमसुम रहता है, किसी से बात नहीं करता। सिर्फ अपने कमरे में आर्यन ने खुद को कैद कर लिया है, क्योंकि अब तक शाहरुख खान भी आर्यन के पास ही थे। शाहरुख और गौरी दोनों मिलकर आर्यन का ख्याल रख रहे थे। मगर जैसे ही शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए, तो वैसे ही आर्यन खान का जेल का सदमा पागलपन की तरफ बढ़ गया। दरअसल खबर है कि 10 नवंबर को आर्यन खान दिन भर कमरे में रहे, खाना भी कमरे में खाया और शाम होते होते आर्यन ने एक कंबल लिया और 3 पानी की बोतल्स लेकर वो मन्नत के टॉप फ्लोर पर चले गए। आर्यन ने अपने स्टाफ से 2-3 पार्ले जी बिस्किट्स के पैकेट भी मांगे और फिर घर के सबसे ऊपरी वाले फ्लोर में बालकनी में जाकर बैठ गए। सामने आया कि करीब 2 घंटे बाद भी जब आर्यन नीचे सेकंड फ्लोर पर नहीं आए, तो स्टाफ की तरफ से 3 बार आर्यन को नीचे आने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि बार बार स्टाफ के लोग आर्यन को देखने भी गए, कहीं आर्यन को कुछ चाहिए तो नहीं, आर्यन ठीक तो हैं। इसे लेकर स्टाफ के बीच हलचल बनी रही, मगर आर्यन नीचे नहीं आए। हैरानी की बात ये बताई जा रही है कि आर्यन अपना मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गए। बस बालकनी में आर्यन के पास एक कंबल था, 3 पानी की बोतल्स और 2-3 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट्स। मतलब जिस सामान के साथ आर्यन ने जेल में 1 महीना गुजारा, बस वही सामान लेकर आर्यन अपने घर के सबसे ऊपर जाकर बालकनी में बैठ गए। अब सूत्रों की माने तो आर्यन के इस तमाशे के दौरान घर पर ना तो शाहरुख खान थे और ना ही गौरी खान। ऐसे में स्टाफ के लोगों ने फोन पर यह सब बताया और कहा कि आर्यन पिछले कई घंटों से उसी कंडीशन में बालकनी में बैठे हैं। अब तक आर्यन खान को लेकर कहा जा रहा था कि आर्यन सदमे में है। जेल में रहने का शौक आर्यन को अंदर तक लगा है। आर्यन किसी से बात नहीं करते, आर्यन अपना मोबाइल भी नहीं देखते। मगर ये सब नेचुरल हो सकता है, क्योंकि 1 महीना जेल में रहकर किसी की भी हालत ऐसी ही हो सकती है। मगर जेल की तरह वो ही सामान लेकर आर्यन का बालकनी में बैठ जाना समझ से परे है दोस्तों। अब सूत्रों की माने तो आर्यन पूरी रात इसी हालत में और इसी सामान के साथ बालकनी में बैठे रहे। लाख कोशिशों के बाद भी आर्यन को वहां से नहीं उठाया जा सका। अब सामने आ रहा है कि शाहरुख खान भी आर्यन की इस हरकत को लेकर टेंशन में है और हो सकता है शाहरुख खान एक बार फिर से शूटिंग को बीच में छोड़कर मुंबई लौट आए, अपने घर लौट आए। वहीं इधर बताया जा रहा है कि गौरी भी आर्यन की इस हालत को देखकर शॉक्ड हैं और वो कई बार रो भी चुकी हैं। वैसे शाहरुख और गौरी आर्यन की लगातार काउंसलिंग भी करवा रहे हैं, लगातार अलग अलग डॉक्टर से आर्यन को लेकर कंसल्ट कर रहे हैं, मगर फिर भी आर्यन की हालत में सुधार नहीं है। आर्यन को अब 12 नवंबर को एक बार फिर से हाजिरी देने के लिए एनसीबी दफ्तर में जाना होगा। इससे पहले आर्यन एनसीबी से मिले समन को भी स्किप कर चुके हैं, जिसमें आर्यन ने
ना जाने की वजह खराब सेहत बताई थी। अब देखना होगा कि आर्यन 12 नवंबर को यानी शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में अटेंडेंस के लिए पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। अगर पहुंचे तो हो सकता है एनसीबी अधिकारी तभी आर्यन से कुछ जरूरी इंट्रोगेशन भी करें, और अगर आर्यन हाजिरी के लिए नहीं पहुंचे तो ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन होगा। फिलहाल तो खबर यही है दोस्तों कि आर्यन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो अब जेल के सामान के साथ रहना पसंद कर रहा है। कंबल, पानी और पार्ले बिस्किट के साथ पूरी रात बैल्कनी में भी बैठा रहा। तो आर्यन की इस हालत पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में आर्यन सदमे में है या फिर इंट्रोगेशन से, इन्वेस्टिगेशन से बचने का ये हथकंडा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आर्यन खान को करीब 28 दिन जेल में गुजारने के बाद जमानत मिली और दिवाली से ठीक पहले आर्यन खान वापस घर में आ गया। अब तब सभी को लग रहा था कि आर्यन को जेल से निकलने के बाद राहत मिली होगी, आर्यन धीरे धीरे ठीक हो रहा होगा, मगर हालात ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्यन खान को घर में जितने ज्यादा दिन बीत रहे हैं, आर्यन की हालत उतनी ही बिगड़ती जा रही है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि शाहरुख खान के बेहद करीबी दोस्त ने किया है। अब हालांकि नाम न बताने की शर्त पर आर्यन की कंडीशन को बताया गया है, मगर आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि शाहरुख खान के इस करीबी दोस्त की बेटी आर्यन खान की भी करीबी दोस्त है। अब शाहरुख के दोस्त के मुताबिक आर्यन खान जबरदस्त सदमे में है। वो सदमे से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। चाह कर भी आर्यन उससे बाहर नहीं आ पा रहा है और लगातार उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। दोस्त के मुताबिक आर्यन खान अब सिर्फ एक कमरे में रहता है। जी हाँ, शाहरुख खान का मुंबई में बहुत बड़ा बंगला है मन्नत। उसमें 10 कमरे हैं, स्विमिंग पूल है, मूवी थिएटर, गेमिंग जोन, न जाने क्या क्या है, मगर आर्यन खान अपने एक बेडरूम से बाहर नहीं निकल रहा। जी हाँ, शाहरुख के दोस्त ने बताया कि वैसे भी आर्यन का नेचर थोड़ा सा शांत था और आर्यन अक्सर रिजर्व रहता था पहले भी, मगर अब जब से वो जेल से आया है उसके हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि अब आर्यन की आवाज सुना ही नहीं देती। जी हाँ, आर्यन के मुंह से शब्द नहीं निकलते। दोस्त के मुताबिक आर्यन से बात करने, मिलने के लिए उसके कमरे में ही जाना पड़ता है, और वहां भी आर्यन से बात करो तो वो बस सिर्फ सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देता है, और आर्यन का जवाब हाँ या ना भी सिर्फ सिर हिलाकर ही होता है। मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। आर्यन खान पूरी तरह से साइलेंट हो चुका है। उस पर जेल का गहरा सदमा लगा है। हालात ऐसे हैं कि आर्यन खान के कमरे से निकलकर गौरी खान हर बार आंसू पोंछती हुई नजर आती हैं। सूत्रों के मुताबिक गौरी खान अपने बेटे की हालत पर सबसे ज्यादा परेशान है। अब उसी दोस्त के मुताबिक कई डॉक्टर से आर्यन को दिखाया गया, साइकोलॉजिकल इलाज भी किया गया, आर्यन की काउंसलिंग तक हो चुकी है। आर्यन को अलीबाग ले जाया गया, फार्म हाउस में पार्टी तक रखी गई, मगर आर्यन पर सारी दवाओं का, सारे उपायों का असर बेकार है।